हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि मेरी तबीयत अब ठीक है, काम नहीं हो रहा है इतना क्योंकि अभी दर्द है, मगर अब ठीक है क्योंकि टेंशन फ्री हूँ। और जो टीबी था उसकी दवाई भी आ गई है, अभी लेनी कल से स्टार्ट करनी है, मगर आज हम लोग गए थे तो दवाई लेके ये हमने सरकारी योजना से ली है, जो सरकारी दवाखाना होता है वहाँ से ली है। तो मैं तो चाहूँगी कि माता रानी से प्रार्थना करूँगी कि ऐसी कोई प्रॉब्लम किसी को लाइफ में ना हो, मगर हो अगर टीबी की प्रॉब्लम तो प्राइवेट दवाई ना लेते हुए आप लोग ये जो सरकारी दवाई मिलती है वही प्रिपेयर करना, क्योंकि ये एकदम से सेफ़ होती है और इससे आप जल्दी से ठीक हो जाते हो और ये फ्री में होती है। वहाँ पे हमें कितने सारे पैसे खर्चने होते हैं और इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं होता है। महीने भर की दवाई आपको देते हैं तो हर महीने जा के आपको दवाई लेके आनी होती है। और प्रोसेस के लिए मैं बता दूँ, सुबह हस्बैंड जी गए थे, उन्हें नहीं पता था। फिर आने के बाद वैसे हमारे यहाँ से आधे पौने घंटे का रास्ता है, तो एक बार गए फिर वापस आए, फिर से मुझे लेके फिर वापस से गए। तो प्रोसेस में ये है कि अस्पताल की जो फ़ाइल होती है वो हमें लेके जानी होती है, और जो क्योंकि उसमें पता चलता है कि हमें कितना है कितना नहीं है, तो अस्पताल की फ़ाइल लेके जानी होती है। आपका आधार कार्ड की जेरोक्स, पैन कार्ड की जेरोक्स और आपके बैंक के पासपोर्ट की जेरोक्स, ये इतनी चीज़ें आपको लेके जानी होती है। और हाँ, जो भी आपके जो फ़ाइल होती है दवाई की, वो फ़ाइल की भी जेरोक्स आपको लेके जानी होती है। तो इतनी चीज़ें लेके जाके आपको वहाँ पे देनी होती है और उसके बाद आपकी दवाई चालू हो जाती है और अच्छे से आपकी ट्रीटमेंट होती है। तो ये जानकारी मैं यहाँ पे इसलिए बताती हूँ कि भविष्य में अगर किसी को ना हो मगर हो तो ये जानकारी हो तो वो अच्छे से अपना इलाज कर सके, इसकी जानकारी। और शिवानी जी, आपने पूछा था कि कैसी है आपकी तबीयत, तो मैं वीडियो बनाने ही बैठी थी, तो घर पे कोई नहीं था तो मैंने सोचा पट मैं वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी आएंगे तो बनाने नहीं देंगे। तो शिवानी जी ने पूछा था कि आप कैसे हो, तो मैं ठीक हूँ, चल रही है अभी तबीयत। और जो भी कमेंट करते हैं उन सबको दिल से थैंक यू। और सबको पता होगा कि चाय वाली पहुंच गई है घूमने फिरने के लिए फिर से, और आ गई है इनके घर में खुशियों की बहार। तो खुशियों की बहार का अभी एक ही रीज़न हो सकता है कि इनके भैया की शादी, मतलब कि हमारे बत्ती भैया की शादी, और शायद बत्ती भैया की मंगनी तय हो गई हो या शादी फिक्स करने के लिए आए हो, क्योंकि सब लोग बहुत खुश है एक अच्छी सी जगह पे आए। और अच्छी बात ये है कि ये इस टाइम ये लोग ताज में नहीं है, तो अलग ही जगह पे हैं। और चाय वाली ने अपनी मासूमियत यहाँ पे फिर से दिखाई। इसने क्या कहा कि हम फैमिली स्वीट बोलते हैं, मगर इसने क्या बोला था, फैमिली सूट उसमें आए हैं, फिर इससे सुधार लिया था। ऐसी गलती तो हमसे भी होती रहती है, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे बहुत होते हैं, तो ये वर्ड में प्रोनाउंसिएशन में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो चाय वाली भी हमारे जैसी है, वो प्रोनाउंसिएशन में उसका प्रॉब्लम हुआ। और चाय वाली ने आज अपने वीडियो में बहुत खुश नज़र आ रही थी। इसकी सब्सक्राइबर से भी मुलाकात हो गई थी, तो सब्सक्राइबर ने इन्हें कहा कि ये वाकई ही बहुत खूबसूरत है, मगर बेचारी पूछना भूल गई कि कैमरे में ज़्यादा खूबसूरत लगती है या रियल ज़िंदगी में। तो देखिए, खूबसूरती सिर्फ चेहरे की या शरीर की नहीं होती है, खूबसूरती चाहिए मन की। जो मन की खूबसूरती होती है वही काम आती है, तन की खूबसूरती कुछ टाइम के बाद नहीं होती है, जैसे उम्र बढ़ती है वैसे। तो मन नया बनाइए, मन को खूबसूरत बनाइए। तन की खुशी क्या है और मन खूबसूरत होगा, मन खुश होगा, किसी के लिए ऐसा बुरा नहीं प्लान होगा, तो वैसे भी खूबसूरती आ ही जाती है। तो ये लोग का ये जब से ये यहाँ पे आई है, यहाँ से ये अपने ससुराल का फिर से इसने कहा था आज के वीडियो में कि मैं वहाँ पे जाऊँगी, वहाँ का मेकओवर करूँगी, मुझे वहाँ का मेकओवर करना है। अगर आज मैं यहाँ पे नहीं आती तो वहाँ पे मैं मेकओवर कर देती। मतलब इनकी जेठानी भी कुछ काम नहीं करती, सास भी नहीं करती है, ये अकेली होती है। जिसको सफाई का इतना सारा शौक़ है, ये अपने घर में तो इतनी सारी सफाई करती है, ये यहाँ पे भी इतनी सारी सफाई कर देती है। देखा आपने कि 2 दिन से सास नहीं है, इसने यहाँ पे क्या किया, कौन सी सफाई हमें दिखी। दोनों बहनें वहाँ पे मेहमान की तरह गई, सास नहीं है तो ऐसा नहीं हुआ कि बाकी के जन हैं उनके लिए हम खाना बनाए, नहीं, वहाँ पे गई, मैगी खाया और मैगी खा के ऐसे ही बातें कर के वापस आ गए।
वहाँ पे चाहे तो दोनों बहनें साथ में गई थी, वहाँ पे सफाई कर सकती थी, किचन को अच्छे से चमका सकती थी दोनों बहनें मिलके, मगर नहीं, सिर्फ ब्लॉग बनाया, बातें की और वापस आ गए। और यहाँ पे नई जगह पे आके अब ये कह रही हैं कि मैं फिर जाऊँगी और तब अपना ही रूम सेट करूँगी, दूसरा कुछ सेट नहीं करेगी, ये अपना रूम सेट करेगी, किचन सेट करेगी। और ये इनसिक्योरिटी थोड़ी सी फील होती है क्योंकि आने वाली है बग्गी। अब बग्गी आएगी तो इन जो बहनों का घर में शासन है, कहीं ना कहीं कितना भी अच्छा बोलो फ़र्क तो पड़ ही जाता है। अब तक मेरी भाभी आई नहीं है, मगर आएगी तभी हम मेंटली तैयार रहते हैं तो अच्छा होता है, क्योंकि नहीं पता है कि जो आने वाली है वो कैसी होती है। और वो आती है तब तो अच्छी होती है, मगर धीरे धीरे फिर जब बर्तन घर में होते हैं तो खड़कते भी हैं। तो भाई इन लोगों की इनसिक्योरिटी यहीं पे दिख रही है। चाय वाली इसलिए यहाँ पे इंतज़ाम कर रही है अपने ससुराल में कि यहाँ पे रूम सेट हो जाए तो मम्मी के घर पे ज़्यादा ना रुकना पड़े, क्योंकि भाभी कैसी हो क्या हो, क्योंकि इनको अकेले रहने की आदत है तो किसी और के साथ ये सेट नहीं हो सकते। इन्हें तो चाय वाली को कभी कभी तो जीजा से भी प्रॉब्लम होती है कि ये घर पे होते हैं, ये करने नहीं देते, वो करने नहीं देते। तो भाई वो तो भाभी है, उससे कैसे पटेगा, नया नया होगा तभी तो पटेगा। मगर बाद में तो ये अपनी इनसिक्योरिटी दूर करने के लिए वहाँ पे अपने ससुराल में अपनी जगह बनाना चाहती है। एक घर हो तो ये यहाँ पे ना जमे तो ये वहाँ पे रह सके, इसलिए ये तैयारी चल रही है। मगर क्या हर बार कहते हैं शेर आया शेर आया, और फिर जब सच में शेर आता है तो कोई विश्वास नहीं करता है। तो वही हुआ है चाय वाली के साथ। जैसे ये हमेशा अपने वीडियो में नहीं, अपनी सास को कहती थी कि मैं वहाँ पे आऊँगी, वहाँ रहूँगी। अब तब तो सबको कभी लगा होगा कि हाँ आएगी आएगी, मगर कभी ये गई नहीं। ये तो वहाँ पे रात भी नहीं रुकती है। तो अब सबको लगता है ये सिर्फ बोलती है, जैसे हमें भी पता है कि ये ऐसे ही बोलती है मगर करती नहीं है। बहुत सारी बातें हैं जिसमें ये बोलती है कि मैं ज़िद्दी हूँ, मगर कुछ चीज़ें हैं जिसमें ये सिर्फ बोलती है अपने वीडियो के कंटेंट के लिए, बाकी फिर ये भूल जाती है, दूसरे दिन दूसरा कंटेंट आ जाता है। मगर इस बार इसने रूम का नहीं छोड़ा है कि रूम तो मैं लूँगी, अपना हक लेके रहेगी और वहाँ पे अपना घर सजाएगी, अपना कमरा सजाएगी, ये रखेगी वो रखेगी। वो तो हमें आने वाले वीडियो में पता चलेगा कि क्या रखेगी क्या नहीं रखेगी और कैसा मेकओवर रहेगा, और बेचारी सासू माँ का क्या हाल होगा, क्योंकि वो बेचारी बहुत ही भोली है। और अभी तक तो हमें प्रीतों के दर्शन नहीं हुए हैं, मगर सब लोग साथ में आए हैं। और बत्ती भैया का जो बिस्तर था वो बाहर लगा था, तो भाई बग्गी वैसे भी नाराज़ चल रही है, और ये अगर बिस्तर बाहर लगाएंगे तो बग्गी इन लोगों से भी नाराज़ हो जाएगी। तो चलिए अब ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि 2 स्टोरी चल रही है या 1 स्टोरी, या फिर बग्गी आने वाली है उसकी खुशियों की। क्योंकि खुशी क्या है, इन्होंने कहा था कि चारों तरफ से खुशियाँ आ रही है, चारों तरफ के खुशी के दरवाजे खुल गए हैं, मगर क्या खुले हैं क्या खुशी है ये नहीं बताया। इनकी आदत होती है कि ये पहले से हिंट देना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर देती है, और 8-10 वीडियो बनाने के बाद, पूरा वसूल करने के बाद ही ये बताती है। तो अभी देखा 3-4 वीडियो से इनका वही चल रहा है कि सासू के घर में अपना रूम बनाना है, अपना रूम सजाना है, वही चल रहा है, वही कंटेंट अब तक इसका चल रहा था। अब ये बग्गी वाला भी आया है तो ये भी इतनी इजीली तो नहीं होगा, ये भी अच्छा खासा खींचेंगे, क्योंकि बत्ती भैया को भी तो पता है कि जो सिर्फ बग्गी की मुंह दिखाई नहीं की थी, पैर दिखाई की थी, उसके ऊपर इन्हें कितने 75 के ऊपर इनके कुछ व्यू गए थे। तो भाई जब इसमें इतना सारा फ़ायदा होता है तो जब मुंह दिखाएगी तब कितने व्यू आएंगे। इसलिए ये लोग कई सारी चीज़ें सस्पेंस ही रखते हैं। तो बत्ती भैया का भी देखना है कि अब कौन सा पहले स्टार्टिंग में चलने वाला है। और आ रहा है चिंटू का बर्थडे भी, तो इनके पास खुशियाँ ही खुशियाँ है, कंटेंट की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे बग्गी आने वाली है तो खुशियाँ चल रही है, चाय वाली अपने ससुराल में अपना रूम लेगी तो उसकी खुशियाँ चल रही है, यहाँ पे प्रीतो अपने बच्चे का जन्मदिन लगा तो उसकी खुशियों में चल रही है, यानी खुशियाँ ही खुशियाँ है चारों तरफ। तो भाई चलिए हम भी इन खुशी में शामिल होंगे, हमें भी नए नए वीडियो देखेंगे। वैसे तो चाय वाली का ज्ञान होता है जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है, बहुत ज्ञान की बातें की जो मैं नहीं करना चाहती, क्या क्या कहा, क्योंकि लोग वैसे भी उसके वीडियो देख के वैसे भी आधे हम लोग भी पक जाते हैं। तो चाय वाली का वीडियो आज का अच्छा भी था,
कि स्टार्टिंग में अच्छी बातें भी हुई कि चलिए खुशियाँ आने वाली है। लोगों ने कहा कि तुम रियल में खुश लग रही हो, और हसीन वादियों में ये जाए, मम्मी जी वहाँ पे फ़ोटो ना खिंचवाए कैसे चले। मगर बेचारी मम्मी जी की कोई सुनता नहीं है। बेचारी मम्मी जी कितना आगे पीछे हो का, या तो प्रीतो को पकड़े या तो चाय वाली को पकड़े और बोले कि खींच मेरी फ़ोटो, तू खींच मेरी फ़ोटो। मगर फ़ोटो कोई नहीं खींच रहा होता है, सब अपना वीडियो बनाने में लगे होते हैं। तो बस जब मम्मी जी गुस्सा होती है तब ये लोग तैयार हो जाते हैं मम्मी जी की फ़ोटो खींचने के लिए। तो भाई मम्मी जी को नाराज़ ना किया करो, क्योंकि मम्मी जी को मिल गई है नई पार्टनर। क्योंकि अब बगी आएगी। वैसे भी दीपू इनका सबसे चागला बेटा है, यानी सबसे प्यारा बेटा है। सबको पता है सबसे ज़्यादा प्यार ये उस बती भैया से और मोटू जीजा से करती है मम्मी जी। तो फिर भाई आप अगर उनके अच्छे से फ़ोटो नहीं खींचोगे, वीडियो नहीं बनाएंगे, तो वो अपनी पार्टी बगी के साथ बना देगी और फिर आपकी पार्टी ख़त्म। तो चलिए ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और कमेंट कीजिएगा, और मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। और जिन्होंने पूछा है तबीयत कैसी है और कमेंट किया है, तो जिन्होंने कमेंट किया है उनको दिल से थैंक यू, और मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ।